Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well too. Yes, today we are going to start with a very interesting short and sweet poetry, that is squirrel. Yes, squirrel is a very loving creature created by a nature. Hope so you all are interested for this poetry. Yes, going to start with a poetry. I would like to say that this poetry is been written by Mildred Bowers Armstrong. So yes students, it is a very interesting poetry, that is the name of your poetry is The Squirrel. Squirrel मतलब आपको पता है ना? Okay. So what does this poem says? What does this poetry says? Here it is written that he wore a question mark for tail. He wore a question mark for tail. Here he is being described or being depicted to introduce a squirrel. यहाँ पे कहा गया है कि he wore a question mark for tail. वो क्वेश्चन मार्क जैसा एक टेल को पहन लेता है, लेकिन यहाँ पे पहन लेता है ये तो एक कवि की रचनात्मक लैंग्वेज से उसने लिखा है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. क्यों ऐसा कहा है उसने? बिकॉज यू हैव एवर सीन दैट स्क्विरल की टेल कैसी होती है, ऊपर से क्वेश्चन मार्क की तरह कर्व्ड मुड़ी हुई होती है. इसीलिए पोएट ने कहा है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. यहाँ पे जो ओवरकोट वर्ड यूज़ किया है वो ओवरकोट स्क्विरल की पूरी बॉडी को लेकर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि ही ओवर एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. हमको पता है कि स्क्विरल ग्रे कलर का होता है, इसलिए पोएट ने यहाँ पर यह कहते हुए डिस्क्राइब किया है कि एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, मतलब कि स्क्विरल ने एक ओवरकोट, मतलब कि अपना स्किन पूरा कैसा है स्क्विरल का, ग्रे. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. अच्छा, अब स्क्विरल को आपने शायद देखा होगा कि वो कैसे बैठता है. व्हेन ही यूज्ड टू ईट नट ही सिट्स स्ट्रेट. अच्छा, स्क्विरल अपने दोनों पैरों पे स्ट्रेट बैठ जाता है और दोनों हाथों से वो नट लेकर खाता है एज यूजुअली वी डू. ओके. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. अच्छा, स्क्विरल इतना नॉटी क्रिएचर है गॉड का बनाया हुआ कि उसको खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, उसको टीज करना अच्छा लगता है. टीज करना मतलब कि लोगों को परेशान करना, लोगों को इरिटेट करना, उसको उसके साथ खेलना स्क्विरल को बहुत ही अच्छा लगता है. एंड इफ़ वी रन अराउंड हिस्ट्री, अगर हम स्क्विरल के पीछे पीछे भागते हैं तो ही वेंट द अदर वे, तो स्क्विरल दूसरी ओर चला जाता है. अच्छा, कितनी छोटी सी और प्यारी सी पोएट्री है. अगेन गोइंग थ्रू इट ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल. यहाँ कहने का सेंस होता है कि स्क्विरल की जो फरी सी बशी सी जो टेल होती है वो एक दूसरे एंड से टिप पर से वो क्वेश्चन मार्क की जैसे कर्व की होती है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, स्क्विरल ने, भगवान ने उसको कैसा ओवरकोट किया है, कैसा स्किन उसको दिया है, ग्रे. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नेट. अच्छा, वो कैसे बैठता है नट खाने के लिए, ही सैट अप स्ट्रेट. अच्छा, वो कैसे बैठता है कि ही सैट अप स्ट्रेट, वो स्ट्रेट बैठता है जबकि वो नट खाता है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको टीज करना और प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है. एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, जैसे जैसे हम उसकी ट्री के अराउंड या उसके पीछे पीछे भागते हैं तो ही वेंट द अदर वे, तो वो तुरंत ही दूसरे वे पे या तो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है. बहुत ही छोटी सी पोएम 5 to 6 लाइन में डिस्क्राइब की हुई एक छोटी सी पोएम रिगार्डिंग द स्क्विरल. ये बस एक स्क्विरल, एक क्रीचर जो गॉड ने क्रिएट किया है, उसको डिस्क्राइब करते हुए ये छोटी सी पोएम हमको माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग ने दी है. सो होप सो you all have understood a very few line regarding this poem The Squirrel. अच्छा, यहाँ पे
ही मतलब कि किसको कहा गया है, यहाँ पे ही मतलब कि स्क्विरल को ही कहा गया है। और टीस मतलब यहाँ पे होता है इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, वो स्क्विरल का स्वभाव है। उसको किसी के साथ खेलना, टीस करना, वो उसका स्वभाव है। और यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हमको मिलेंगे, जैसे प्ले, ग्रे, वे, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। देयर इज़ नथिंग सो हार्ड टू डिस्क्राइब ओवर इट, सो होप सो you all have enjoyed a very little short and sweet poetry given by Mildred Bowers, and please do go for it. And in the next video I will send you some MCQs or exercise regarding this poetry. Thank you and have a rainy day.